इस बीच राखी जी, तमाम तरह के आरोप तो आप सुन ही रहे हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल, मुद्दों से भटकाने को लेकर सवाल। तो क्या ये इंडिया गठबंधन की काट ढूंढी है बीजेपी ने? बिल्कुल नहीं पूजा जी, मुझे बताइए इशू किसने क्रिएट किया है? कल से हल्ला कौन मचा रहा है इस बारे में? आप बात कर रहे थे अभी, आपके मेरे प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की बात करे जाए। भ्रष्टाचार के लिए अगर बात करें तो सबसे पहले जो एक्सपोज हुई, इतनी जल्दी उगी ये पार्टी और इतनी जल्दी जनता के बीच में एक्सपोज हुई, दो दो मंत्रियों को जमानत नहीं मिल रही है, जिन्होंने कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि अगर शराब की दुकान खोली जाएगी तो 80% महिलाओं से यस लिया जाएगा, उनका परमिशन दी जाएगी। और क्या किया? एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री करने का जो काम किया आम आदमी पार्टी ने, सबसे जल्दी एक्सपोज हुई। लेकिन बात यह है पूजा जी कि हम ये चाहते हैं कि हाँ डिस्कशन हो। बेरोजगारी दर की इन्होंने बात करी, मैं कहना चाहूंगी जरा चेक कीजिए कि 2012 में, 11 में, 10 में क्या बेरोजगारी दर थी और आज की दर का कंपैरिजन हो जाना चाहिए। सिलेंडर्स की बात की, मैं पूछना चाहती हूँ जनवरी 22 2012 के अंदर क्या रेट थी, बताएं जरा, जब तक टाइम मिल रहा है। आदिल जी, हाथ खड़े करने से बेटर है चेक कर ले क्या रेट थी, जिससे कि कंपैरिजन हो जाए आज का भी। साथ ही अगर मैं महंगाई की बात करूं तो ये बताइए पूजा जी, 2011-12 के अंदर डबल डिजिट की महंगाई क्या थी उस समय और आज क्या है? हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन है, हर चीज की बात है, जो एफर्ट्स हैं वो जनता के सामने, जनता का विश्वास है मोदी जी पर कि वो बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के साथ काम करते हैं। और इसीलिए जनता का विश्वास फिर 2024 में हमारे पास आएगा। घमंडिया ग्रुप के बारे में अंजुमन जी कह रही थी, घमंडिया इसलिए बोलते हैं जो ऐसे लोग हों जो जनता को ये बोले कि आप अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो आप राक्षस हैं। क्या कहा जाएगा, क्या संज्ञान दिया बोला जाएगा? जो सनातन धर्म के बारे में कहे, ऐसे आईयूएमएल भी इनकी पार्टी का ही सहयोगी है जिसने कहा कि हिंदू अगर मंदिर पर जाते हैं तो उनका गला काट दिया जाएगा। आप पंजाब में देखिए, आज की स्टेटमेंट है जहां पे ये आप पार्टी के बैठे हैं और ये नहीं, कांग्रेस वाले भी बैठे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। सब तो हालात हमने एनडीए इशू के नहीं पक्ष में उठाया हैं, है, मान रहे हैं हमने राखी इशू जी। नहीं उठाया सब है। हालात अगर इतने पक्ष में हैं तो अचानक इस परंपरा को कैसे एकदम से चेंज किया जाता है? कैसे एकदम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जाता है? पूजा जी, भारत तो हमारा देश पिछले 9 सालों में बहुत चेंज हुआ है। पहले वैक्सीन के लिए हम लोग डिपेंडेंट थे, बाहर के लोगों पे हमारे साइंटिस्ट ने बनाया ना। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, किया ना भारत ने सबसे पहले। रिवायत क्या थी कि सेना के हथियार जो है बाहर से आया करते थे। आज हम स्थिति में आ गए हैं कि हम लोग हथियार जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। पिछले 9 सालों के अंदर 23 गुना। तो क्या आगे हम ये कवायद देखेंगे कि आपकी जो तमाम स्कीम्स हैं, तमाम जो स्कीम्स आप चला रहे हैं, खेलो इंडिया, स्किल इंडिया, सबसे सब जगह भारत नजर आएगा? देखिए, सरकार की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं है ऐसा कि वहां पर इंडिया या भारत चेंज किया जाएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के फिर उसी बात को कोट करूंगी कि कोई ऐसा इशू नहीं, और इशू इन्होंने क्रिएट किया है पूजा जी, हमने क्रिएट नहीं किया। हम तो अपने काम के साथ, प्रधानमंत्री जी जैसा कहते हैं, शरीर के कण कण, समय के पल पल को देश के लिए समर्पित करते हुए काम करते हैं। इशू किसने उठाया वो अपनी गिरेबान में झांक के देखे, किसको प्रॉब्लम है वो अपनी गिरेबान में झांक के देखे। ठीक है भावना जी, काम पर है बीजेपी, काम पर है एनडीए, उसी पर वोट मांगेगी। आप क्यों खामखा का इशू खड़ा कर रहे हैं? देखिए, जब ये मुद्दा सामने आया तो इन्हीं के एक मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस मुद्दे को मुद्दा बनाया। उन्होंने जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वो इन्विटेशन है करा, और ये मुद्दे को बनाने का काम इन्होंने कहा, क्योंकि ये स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन से कहीं ना कहीं घबराई बौखलाई हुई बीजेपी, इंडिया नाम से ही उनको तकलीफ होने लग गई। ये स्पष्ट दिखाता है कि इन लोगों का एक ही मकसद है कि कहीं ना कहीं इंडिया नाम से अभी परहेज हो गया है, और अब हम ये देश में ये कॉन्फ्लिक्ट लाएंगे कि भारत और इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट लाएंगे, और इससे देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करेंगे। अडानी घोटाले के ऊपर राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, दुनिया के सामने वो घोटाला आया, उस पर जवाब देना। मणिपुर पे आज भी मोदी जी वहां पर मणिपुर नहीं गए हैं, आज भी मणिपुर जल रहा है, महिलाओं और बच्चों के पीछे। लेकिन आदिल अहमद खान, आदिल, क्या वाकई जिस तरह से ये इंडिया बनाम जो भारत की लड़ाई, जो ये महाभारत इस पर जो चल रही है, वार पलटवार जो चल रहा है, वाकई इंडिया गठबंधन बैकफुट पर आता नजर आ रहा है? पूजा जी, बैकफुट पर कौन है वो तो पूरा देश देख रहा है। अभी ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा आप कौन लाया? अरे भैया, मोहन भागवत जी तो आपके ही मातृ संस्था के हेड है ना, उन्होंने सबसे पहले शुरू किया। आपके एक सांसद ने पार्लियामेंट के खड़े होकर बोला कि नाम बदल देना चाहिए। आपके एक मुख्यमंत्री ने ट्विटर हैंडल पर चेंज कर लिया, और कल यह निमंत्रण आया, पूरा देश ने देखा। तो शगुफा तो आप ही छोड़ रहे हैं। नहीं, राखी जी तो कह रही है कि हम कुछ बदल नहीं रहे हैं, बोलते हैं और हमने कुछ नहीं बदला है, हमने कुछ नहीं बदला है। मैंने बताया ना कि ये कौन सा गुफा लेके आया है और कौन छोड़ रहा है, इसको देख रहे हैं। अभी संजय सराफ जी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अभी वो दिन ज्यादा नहीं गया है
चंद दिन पहले ही आपके प्रिय सांसद के सामान निकालकर मोदी जी ने बंगले से बाहर फेंकवाया था, भूल गए आप? अब कौन सा डर है सीबीआई ईडी का जो आपके उनकी गोद में जाके बैठ गए? वो तो आपको बेहतर पता होगा। रही बात महंगाई और भ्रष्टाचार पर, आप लोग बात करेंगे। 35 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल की बात करके आए थे आप देश के सत्ता में। 350 रुपए में सिलेंडर देने का वादा करके आए थे, आज 903 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है आदिल, इन मुद्दों पर हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, लेकिन आज क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने का, असल मुद्दों से भटकाने का क्या शिकूफा छोड़ा है संजय जी? पूजा जी देखिए, मैं एक बार संजय सर आपसे ले लेती हूँ जवाब। संजय जी। हाँ बताइए पूजा जी, मैंने सुना नहीं, कुछ शोर आ रहा था। मैं यही सवाल कर रही हूँ, जिस तरह से विपक्ष जो तमाम सवाल उठा रहा है, आप कह रहे हैं कि हम आजादी के बाद जो गुलामी के प्रतीक हैं हम वो सब निशान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर क्यों विपक्ष ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपकी बौखलाहट है इंडिया गठबंधन के बाद कि इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं? कभी वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा छोड़ा जाता है, तो अब आपने एक नई संग्राम की शुरुआत कर दी है। पूजा जी, दो बातें मैं बोल दूंगा विपक्ष के बारे में। न नेता है, न नीति है, न आगे चलाने वाला कोई कन्वीनियर है। जितने लोग कन्वीनियर बनकर आए थे, ये जेडीयू के हमारी प्रवक्ता है नीतीश बाबू, छोड़ के चले गए एक जगह से, फिर वापस चले गए बेचारे। उसी तरीके से इनके केजरीवाल बाबू भी एक जगह से भाग के आ गए जब उनके बारे में बात नहीं हुई। अब परसों की बात है, ममता दीदी भाग गई, दिक्कत इनके यहाँ है। हम कहते हैं, खुलकर आपके माध्यम से आज बोलता हूं, हमने जो जो काम किया है देश में, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर बात करें हमारे साथ। इनको अगर महंगाई लगे, भारत को और हमारे साथ बात करें, उसमें खुलकर हम बात करेंगे। तो इन्होंने काम किए जो आप वाला हमारा भाई कह रहा था, ठीक है ना, हम लोग महंगा दे रहे, ये सस्ता करे ना आपने यहाँ पर दिल्ली में। ये शराब को जब सस्ता करेंगे, एक के साथ एक फ्री, तो दे दे पेट्रोल फ्री, पेट्रोल दे दे, 50 रुपए गैस कनेक्शन दे दे। अगर केजरीवाल बाबू ने अपने घर में 50 करोड़ रुपए लगाए, 100 करोड़ रुपए लगाए, वो कहां का किसका पैसा है? उसकी कैपेबिलिटीज इतनी थी उसे 100 करोड़ जो अपनी बेटी का कसम खा के आया था, न गाड़ी लूंगा, न बंगला लूंगा, आम आदमी के साथ उसी सेंटरों में घूमूंगा जिस सेंटरों में आया था खेलने के लिए। मजाक बना दिया मैम पूजा जी, इन्होंने पूरे देश को नहीं, अपने आप को मजाक बनाया है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति, हमारा नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और मेरे बारे में घर से निकालने की बात कर रहे थे, वो चिराग बाबू की बात है। आज चिराग जी भी हमारे साथ ही है, मैं पशुपति पारक जी के साथ है। इनको ये भी नहीं पता है, इनके जो सीनियर नेता है पार्टी में, अमानतुल्लाह